हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो रहा होगा कि निम्न भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। सबसे पहले आप भिन्न समझिए क्या होता है। जैसे कोई चीज बट्टा में है, ठीक है, एक्स वाई वाई, एक्स बट्टे वाई, तो ये एक भिन्न है। जो चीज बट्टा में रहता है वो भिन्न होता है। इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, एक्स बाय वाई, ठीक है, या एक्स डिवाइडेड वाई, ये तीन तरीका से भिन्न लिखाता है। या तो आप बट्टा में डालिए, नहीं तो इसको अपोन करके डालिए, या तो डिवाइड करके डालिए। ये तीनों का तीनों एक भिन्न है। अब किसी भिन्न को सरलतम रूप, अब किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, आप बारीकी से समझिए क्या होता है, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं देखना है। आप कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाओगे, मुझे 100% उम्मीद है। अब सबसे पहले कोई चीज बट्टा में है, जैसे 4/9, तो ये एक भिन्न है। अब बोलेगा इसका सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है, सरलतम रूप क्या होगा, तो कुछ नहीं, इस वैल्यू को जो डिवाइड करके काट करके जो छोटा रूप होता है उसे ही हम कहते हैं सरलतम रूप। अब ये कटेगा, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं, तो 4/9 का सरलतम रूप 4/9 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा कि निम्न भिन्न का सरलतम रूप लिखे। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, 36/54, 36/50 इसका सरलतम रूप क्या होगा, कुछ नहीं, इसको डिवाइड ऐसा नंबर से कीजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो 9 से ये भी कटेगा, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54, 9 चौक 36, 9 छके 54। अब इसको और काटिए, और कोई नंबर्स कटेगा, हाँ कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये फ्रैक्शन इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है, तो 36/54 का सरलतम रूप जो है 2/3 ही होगा। आई होप आपको सरलतम रूप करना आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा है 36/24। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, और काटते काटते एकदम स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कीजिए। अब जरूरी नहीं कि आपको 3 स्टेप में, आप एक स्टेप में ही काट देता है, एक स्टेप में ही काट, जैसा मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 3/2। यहाँ पे जो 36/24 का ये सरलतम रूप होगा। आप स्टेप आगे बढ़ा बढ़ा के कर सकते हो, 6 के 36 और 6 के 24, फिर एक बार काट दे तब ये आता, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है यार। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब किया करो। समझ में आता है तो कर दो, आपका मन होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप करोगे, आप अच्छे हो तो करोगे। अब देखो यहाँ पे 17/51। अब देखो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो हाँ जी, 17 17 17 51, तो 1/3 जो है 17/51 का सबसे सरलतम रूप होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है, मान के चलिए 100/500, ठीक है, 100/50। अब इसको कैसे सरलतम रूप करें, तो ये होगा 2/1, 51 जा 50, 52 जा 100, मतलब 50 50 दूनी 100। तो आप इसे डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, इसे 2/1 लिखना कोई जरूरी नहीं, 1/2 लिखना नेसेसरी है, क्योंकि 1/2 और अगर कहीं पे 2/1 है तो बहुत अंतर है। कहीं पे 2/1 है तो आपको नॉर्मली आप उसे 2 लिख सकते हो, लेकिन 1/2 है तो आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/1, तो 1 तो हर एक नंबर के नीचे में रहता है, इसीलिए आप इसे 2 समझो। तो इस तरह से किसी भी भिन्न का आप सरलतम रूप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सरलतम निकालना सीख गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या 49/64 अपने सरलतम रूप में है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 49/64 क्या अपने सरलतम रूप में है। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या ये ऐसा फ्रैक्शन भिन्न है जो इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। अगर हाँ तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं तो नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये कटेगा, किसी और ऐसा नंबर है जिससे ये कटेगा? नहीं भाई, ये जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकेगा, तो ये बोलेंगे सरलतम रूप में है, ठीक है। या दूसरा पूछता कि 30/50 क्या ये सरलतम रूप में है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, इसे अभी कट सकता है 10 से, 10 2 जा 30 और 10 5 जा 50, इसका सरलतम रूप 2/5 होगा, लेकिन 30/50 ये सरलतम रूप में नहीं है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी भिन्न का जो है सरलतम रूप निकाल सकते हो और जांच भी कर सकते हो कि ये सरलतम रूप में है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है यहां पे कह देगा कि 4/3, 6/3, 9/3। अब कहेगा आपको ये निम्न तरह का भिन्न है। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है। कुछ नहीं करना, अगर सबका हर इक्वल है, नीचे वाला जो है इक्वल है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे 9/3
सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब इसी में पूछता सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो कुछ नहीं, नीचे में अगर सबका इक्वल रहेगा तो ऊपर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न जो है सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 3/4 सबसे छोटा भिन्न है इसमें, ठीक है। तो जब बहुत सारे एक साथ बहुत सारे भिन्न डाला रहे, नीचे का अगर हर इक्वल है तो ऊपर में जो सबसे बड़ा वही बड़ा, जो सबसे ऊपर में छोटा वही सबसे छोटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप एक प्यारा सा लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।